हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट एंजॉय करते हैं, फन करते हैं। एक हमारी नई पोएम है 10th क्लास के सिलेबस से, फॉर एन.ए. ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स. विलियम बटलर यीट्स वॉज एन आयरिश पोएट एंड द foremost figure of 20th century literature. जो विलियम बटलर यीट्स ने अपनी क्रिएशंस में, अपनी राइटिंग्स में जो मेन थीम्स यूज़ की हैं वो हैं आयरिश पॉलिटिक्स एंड आयरिश माइथोलॉजी. आयरिश पौराणिक कथाएं, धर्मशास्त्र और आयरिश जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसके बारे में उन्होंने लिखा है. तो ये जो हमारी पोएम है ये भी फिजिकल ब्यूटी, आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी, और उसमें भी रेफरेंस कहां आता है? ह्यूमन बीइंग्स और गॉड, मनुष्य और भगवान. उनकी जो सोच है, उनका जो सोचने का नजरिया है, उनका जो देखने का नजरिया है, उसमें भिन्नता एक दर्शाई गई है. सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है उसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं. Never shall a young man, thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. देखिए, इसी तरीके से हमारा सेकंड स्टेंजा है. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. ये सेकंड स्टेंजा हो गया. थर्ड स्टेंजा है. I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. देखिए, समझाते हैं. सबसे पहली बात, who is एनी ग्रेगरी? ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है, बातचीत है. किसके बीच में बातचीत है? बिटवीन अ यंग बॉय, यंग मैन एंड अ यंग विमेन. और यंग मैन कौन है? पोएट हैं, W.B. यीट्स हैं. एनी ग्रेगरी कौन है? एनी ग्रेगरी इज द नेम ऑफ द यंग विमेन. जिस लड़की से हमारे पोएट या हमारे नरेटर हैं वो बात कर रहे हैं, उस लड़की का, उस यंग विमेन का, नव युवती का नाम एनी ग्रेगरी है. इसलिए इस पोएम का नाम फॉर एनी ग्रेगरी रखा गया है. अब देखिए, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं आपको कि ये जो हमारी पोएम है ये हमने बतला दिया दैट इट इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन. तो हमारे जो फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा है इनमें यंग मैन बोल रहे हैं. ये स्टेंजा, ये जो बातचीत है ये यंग मैन ने कही है. एनी ग्रेगरी को समझाने की, बताने की, बतलाने की कोशिश की गई है. और इन द सेकंड स्टेंजा, ये स्टेंजा है, इसमें एनी ग्रेगरी अपना पक्ष रख रही है और बता रही है कि वास्तव में उनका क्या नजरिया है. अब देखिए, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर. The poet meets a girl and the girl is extremely beautiful. Extremely beautiful. Never shall a young man thrown into despair. तो पोएट कहते हैं कि कोई भी नौजवान है तो उसको कोई जो बिलवर्ड है, प्रेमिका है, उसको, अपने प्रेमी को, अपने लवर को डिस्पेयर में नहीं छोड़ देना चाहिए, निराशा में नहीं धकेल देना चाहिए. उसके जो लव का जो प्रपोजल है उसको
नहीं ठुकराना चाहिए बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। कान के पीछे जो बाल होते हैं, जो लेडीज विमेन के रेफरेंस में हम बतला रहे हैं, वैसे रैम्पर्ट्स का मतलब प्राचीर होता है, तो कान के पीछे के जो बाल हैं उनको रैम्पर्ट्स बोला गया है। और ये जो गर्ल है ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और इसके जो हेयर हैं वो येलो हेयर हैं। और इस पोएम में ब्यूटी को और ज़्यादा एग्जैजरेट करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने चढ़ाने के लिए जो हेयर का कलर है वो येलो दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर हेयर जो हैं उनका जो येलो कलर है उसकी अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है, अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है, ये आप मानकर चलेंगे। और हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स का मतलब, क्योंकि ये जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है ये मैटेरियल वेल्थ और फिजिकल ब्यूटी को शो कर रहा है। मैटेरियल वेल्थ, भौतिकवादी जो धन धान्य है, और शारीरिक सुंदरता, उसके रेफरेंस में ये बतलाया गया है। और जो यंग मैन है वो ये एनी ग्रेगरी को समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी नौजवान है भाई, नो डाउट कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, लेकिन आपके जो हनी कलर्ड, शहद के रंग वाले येलो कलर के जो रैम्पर्ट्स हैं, आपके कानों के ऊपर जो ये बाल गिरे हुए हैं, इनके द्वारा कोई भी आदमी डिस्पेयर में, निराशा में नहीं जाना चाहिए, उसको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि एक बात निश्चित है, एक बात कंफर्म है, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नौजवान केवल आपको आपके लिए प्यार करे और आपको आपके जो येलो हेयर हैं, पीले रंग के जो बाल हैं, कि इनसे प्यार ना करे, या इन पीले रंग के बालों के लिए आपसे प्यार ना करे। ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी सोच क्या होती है कि जो चीज़ ब्यूटीफुल है, जो चीज़ सुंदर है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम इनर क्वालिटीज़ को नहीं देखते, हम आंतरिक गुणों को नहीं देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी और मैटेरियल वेल्थ के बारे में बतलाया गया है। और जो यंग मैन है वो यंग विमेन को यही समझाने की कोशिश कर रहा है। ये आप याद रखना इस पोएम के रेफरेंस में। अगर इतनी बात आपके समझ में आ जाती है तो ये पोएम आपकी क्लियर है, अदरवाइज इस पोएम से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते। ध्यान से देखना क्या कहते हैं यंग मैन, क्या कहता है कि देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु वैल्यूज अ पर्सन फॉर हिज और हर ट्रू इनर वर्थ, के इस संसार में जो भी कोई हमारे अलावा अन्य कोई व्यक्ति है, पुरुष है या महिला है, मैन है या विमेन है, वो हमें हमारे इनर वर्थ के लिए लाइक नहीं करते हैं, हमारे आंतरिक गुणों के लिए हमें पसंद नहीं करते हैं। वो हमें हमारी आउटर ब्यूटी के लिए, आउटर अपीयरेंस के लिए, बाहरी जो हमारी साजो सज्जा है, सुंदरता है, उसके लिए पसंद करते हैं। लेकिन संसार में एक ही व्यक्ति हैं जिनका रेफरेंस दिया गया है, वो कौन है? गॉड हैं। केवल पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, यूनिवर्स में केवल गॉड हैं, जो इट्स द गॉड हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन। केवल भगवान ही ऐसे हैं कि चाहे आप देखने में, दिखने में कैसे भी लगते हों, उन्हें आपकी आउटर ब्यूटी से, आपकी फिजिकल ब्यूटी से कोई मतलब नहीं है। गॉड आपकी वैल्यू करते हैं, गॉड आपको पसंद करते हैं, गॉड पहचान करते हैं। किसकी? आपकी इनर वर्थ की, आपकी इनर क्वालिटीज की, आपके आंतरिक गुणों की पहचान केवल गॉड करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स नहीं करते। ह्यूमन बीइंग्स तो फिजिकल जो ब्यूटी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट ने यह बात एनी ग्रेगरी को समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो सबसे पहले, इसके बाद में हम थर्ड स्टेंजा करते हैं कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, और वो कहते हैं, पोएट बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति से सुना, बट यस्टर नाइट, पिछली रात को। और बूढ़ा धार्मिक आदमी बाइबल को रीड करके, कि जो टेक्स्ट है रिलीजियस, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या है? समथिंग रिटन इन द बाइबल,
बाइबल में कुछ धर्म के बारे में लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि बूढ़ा एक आदमी मुझे मिला है, धार्मिक आदमी है, उसे धर्म ग्रंथों का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उसने बाइबल पढ़ी है और उसके बेस पे पिछली रात को उस बूढ़े धार्मिक आदमी ने डिक्लेयर किया है, प्रूव कर दिया है दैट ओनली गॉड, कि केवल भगवान ही वो होते हैं माय डियर, मेरी प्रिय, could love you for yourself alone and not your yellow hair, कि जो आपके येलो हेयर के लिए आपको पसंद नहीं करते, वो केवल आपको आपकी इनर वर्थ के लिए, आपकी इनर क्वालिटीज के लिए, आपकी इनर ब्यूटी के लिए पसंद करते हैं। कौन पसंद करते हैं? भगवान आपको इनर वर्थ के लिए, इनर क्वालिटीज के लिए पसंद करते हैं, और बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आपको आउटर ब्यूटी के लिए, बाहरी आउटर अपीयरेंस के लिए पसंद करेंगे। तो अगेन जो हमने आपको बतलाया था, देखिए यंग मैन ने फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा में क्या बतलाने की, क्या समझाने की एने ग्रेगरी को कोशिश की है, ये आप समझ जाएंगे, आपकी ये पोएम क्लियर हो जाती है। देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड हु वैल्यूज ए पर्सन फॉर हिज और हर ट्रू इनर वर्थ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी अन्य व्यक्ति को, महिला हो या पुरुष को, उसको आपके आंतरिक गुणों के लिए, आंतरिक गुणों के लिए पसंद करे। कोई भी आपको आंतरिक गुणों के लिए पसंद नहीं करेगा, सब आपको किसके लिए करेंगे? आउटर अपीयरेंस के लिए, आउटर ब्यूटी के लिए आपको पसंद करेंगे। और केवल दुनिया में एक हैं, कौन है? इट्स द गॉड, वो गॉड है, वो भगवान है, हु लव्स यू फॉर योरसेल्फ, जो आपको, आपके लिए, आपके आंतरिक गुणों के लिए, चाहे आप कैसे भी दिखाई देते हो, भगवान आपको सच्चे रूप में, सही मायने में, हर सूरत में, हर प्रकार से प्यार करते हैं। अब ये बारी आती है सेकंड स्टेंजा की। यहां पर एने ग्रेगरी जो हैं, जो यंग विमेन है, उनका एक आइडिया है। वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है कि उन्हें उनकी आउटर अपीयरेंस, आउटर ब्यूटी के लिए या फिजिकल ब्यूटी के लिए कोई यंग मैन पसंद करे, क्योंकि उनका अपना नजरिया, अपनी सोच है। क्या यंग विमेन का क्या सोच है? देखिए यंग मैन की हमने आपको रिपीट करके बता चुके हैं, यंग मैन क्या सोचता है। यंग विमेन जो एनी ग्रेगरी वो क्या सोचती हैं? यंग विमेन, शी वुडंट, एनी ग्रेगरी wouldn't accept anyone who loves her for her looks but doesn't care for her inner looks या inner worth, inner beauty। एने ग्रेगरी ऐसे किसी यंग मैन से लव करने के लिए तैयार नहीं है जो उसे उसकी आउटर ब्यूटी के लिए, बाहरी सुंदरता के लिए लव करे, बाहरी सुंदरता के लिए पसंद करे, और उसके इनर ब्यूटी, इनर वर्थ, आंतरिक गुणों की तरफ ध्यान ना दे। ऐसे किसी भी यंग मैन का जो लव का प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, प्यार को स्वीकार करने के लिए एने ग्रेगरी रेडी नहीं है। उन्होंने क्या बतलाया है? वो कहती है, सीधी सी बात है, आपको अब आराम से समझ में आ जाएगी। क्या बतलाया एने ग्रेगरी ने? बट आई कैन गेट ए हेयर डाई। कहती बाहरी सुंदरता में भाई क्या रखा है, आप मुझे ये बात बताओ। जो अब मेरे जो हेयर हैं ये येलो कलर के हैं, मैं इनको डाई कर सकती हूं, मैं इनको कलर कर सकती हूं, इनके कलर को मैं चेंज कर सकती हूं। तो आप मुझे ये बताओ कि कलर की या आउटर ब्यूटी की इंपॉर्टेंस कहां रह गई? एंड सेट सच कलर देयर, और जो मेरे मन में आए, जिस प्रकार का मेरे मन में आए वैसा कलर मैं अपने बालों पे लगा सकती हूं। कौन कौन से कलर मेंशन किए गए हैं आप ध्यान रखना, आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है। ब्राउन कलर, मैं अपने कलर्स को, भाई हेयर जो है उनको कलर कर सकती हूं, या तो ब्राउन भूरे रंग से, ब्लैक काले रंग से, या कैरेट गाजरी रंग से। अपने बालों को मैं रंग सकती हूं येलो कलर की बजाय, अपने बालों का जो मैं कलर है वो चेंज कर सकती हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी यंग मैन है जो मुझे मेरे येलो हेयर के लिए पसंद करेगा, अगर मैं अपनी फिजिकल ब्यूटी चेंज कर लूंगी, अगर मैं अपने बालों का रंग जो है चेंज कर लूंगी, तो वो मुझे लव करना छोड़ देगा। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। अब उनका नजरिया क्या है कि जो आदमी ये कहता है कि मेरे येलो हेयर की वजह से वो डिस्पेयर में है, डिस्ट्रेस्ड है, निराशा में है, उस आदमी को, उस यंग मैन को एक काम करना पड़ेगा कि उसे केवल मुझे, मेरे लिए
पसंद करना पड़ेगा, लव करना पड़ेगा। मेरी इनर वर्थ, इनर ब्यूटी के लिए मुझे पसंद करना पड़ेगा। मेरी आउटर ब्यूटी को छोड़ना होगा। मेरी आउटर ब्यूटी की तरफ जो यंग मैन अट्रैक्ट होकर मुझे प्रपोज करेगा, प्रपोजल देगा, मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली नहीं हूं। एंड नॉट माई येलो हेयर, मैं उस यंग मैन का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी, या आप कह सकते हैं मैं उस यंग मैन का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करूंगी जो मेरी इनर ब्यूटी को नजरअंदाज करे और मेरी आउटर ब्यूटी यानी कि मेरे येलो हेयर जो हैं, फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे किसी यंग मैन का प्रपोजल मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो हमने आपको बतलाया कि ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है बिटवीन ए यंग मैन एंड ए यंग वुमेन। फर्स्ट और थर्ड स्टेंजा में यंग मैन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बतलाया है और सेकंड स्टेंजा में एनी ग्रेगरी यानी कि जो यंग वुमेन है उन्होंने अपना नजरिया बताया है। शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ लव और शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीवन हु लव्स हर फॉर हर लुक्स बट डजंट केयर फॉर हर इनर लुक्स। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं जितना हमसे बन पड़ा उतने ईजीएस्ट वे से, उतने सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।